गाइस जिस घड़ी का हमें फाइनली इंतजार था वो यहाँ पे आ चुकी है, जहाँ पे इस साल सितंबर के अंदर एप्पल आने वाला है अपना खुद का फोल्डेबल आईफोन, जिसको एप्पल बोलने वाला है आईफोन अल्ट्रा। और इस आईफोन अल्ट्रा के अंदर 6 हमें नए चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, जानते हैं इस आईफोन फोल्ड के बारे में, क्या नए फीचर्स यहाँ पे होने वाले हैं, कब तक रिलीज यहाँ पे होगा, क्या प्राइसिंग इसकी हो सकती है और क्या ये वर्थ इट होगा लेना यहाँ पे नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, यहाँ वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बात करते हैं डिजाइन को लेकर। इसका जो यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे होने वाला है वो एक बुक फोल्ड स्टाइल यहाँ डिजाइन होगा टाइटेनियम में, जहाँ पे इसकी जो बॉडी होगी, जो इसकी चैसिस होगी यहाँ पे टाइटेनियम की होगी, जहाँ पे जो उसकी आउटर डिस्प्ले होगी वो ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पे होगी, मतलब वाइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, और जो इनर डिस्प्ले होगी वो आईपैड मिनी की तरह यहाँ पे हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब ये आईफोन यहाँ पे फोल्ड होगा तो इसकी जो यहाँ पे डिस्प्ले होगी वो नॉर्मल आईफोन की तरह यहाँ पे होगी, बट जब ये आईफोन यहाँ पे खुलेगा ऐसे, इसकी जो यहाँ पे जो डिस्प्ले यहाँ पे होगी वो आईपैड मिनी जितनी यहाँ पे हो जाएगी। तो मतलब काफ़ी वाइड आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा एरिया आपको देखने को मिलेगा बाकी आईफोन से कंपैरिजन में। पर इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है किसी भी फोल्डेबल आईफोन में, वो यहाँ पे होता है डिस्प्ले को फोल्ड करना अनफोल्ड करना, जो इसका पूरा मैकेनिज्म होता है वो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एप्पल लेके आने वाला अपना क्रीज फ्री डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि आप अपना आईफोन से कितनी बार भी अनफोल्ड करें फोल्ड करें, उसका यहाँ पे जो मैकेनिज्म यहाँ पे हर्ट यहाँ पे नहीं होगा, मैकेनिज्म यहाँ पे बिल्कुल आपका खराब नहीं होगा। जैसे आप जानते होंगे जब सैमसंग ने पहले अपना फोल्डेबल आईफोन निकाला था तो उसमें सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये था कि जब भी आप अपना फोन को फोल्ड कर रहे हैं अनफोल्ड कर रहे हैं, जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, डिस्प्ले खराब हो जाती है, डिस्प्ले में बीच में गैप आ जाता है। ये सब चीजों को सॉल्व करने के लिए एप्पल क्रीज फ्री डिजाइन यहाँ पे देने वाला है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो आपके आईफोन को यहाँ पे प्रोटेक्ट भी करके रखेगा, आपके आईफोन के मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट भी यहाँ पे करेगा, डिस्प्ले यहाँ पे फोल्ड अनफोल्ड करने में इशू यहाँ पे नहीं होगा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जहाँ पे जो आईफोन अल्ट्रा होगा वो अपने आईफोन एयर से यहाँ पे इंस्पिरेशन लेके डिजाइन यहाँ पे देगा, जहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब ये आईफोन फोल्ड होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एप्पल 2 आईफोन एयर को जोड़ दिया आपस में और एक फोन यहाँ पे बना दिया है। इतना पतला यहाँ पे ये डिज़ाइन इसका होने वाला है और इसमें बिकॉज जो चिपसेट होगी वो आगे मैं बात करूंगा, जो यहाँ के और नए फीचर्स यहाँ पे होंगे वो इसको यहाँ पे पॉसिबल बनाने वाले। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर कि डिस्प्ले यहाँ पे कितने इंच की यहाँ पे होने वाली है। जहाँ पे एक डिस्प्ले आपकी बाहर होगी, एक डिस्प्ले आपकी यहाँ पे अंदर होगी। जहाँ पे जो आउटर डिस्प्ले होगी वो 5.3 टू 5.5 इंचेस तक होगी और जो इनर डिस्प्ले होगी वो 7.6 टू 7.8 इंचेस के आसपास यहाँ पे होने वाली है। जब कहने का मतलब ये है कि आउटर डिस्प्ले आपके नॉर्मल आईफोन्स की तरह होगी, जैसे आईफोन प्रो जो सीरीज आती है, नॉट प्रो मैक्स, प्रो सीरीज जो यहाँ पे आती है, जो आईफोन की नॉर्मल सीरीज यहाँ पे आती है उतनी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और इनर डिस्प्ले की आईपैड मिनी जितनी यहाँ पे होने वाली है। तो आपको जैसे कंटेंट कंज्यूम करना है, आपको वीडियोस देखनी है, आपको यहाँ पे काम करना है, कुछ भी आपको करना है ना, तो बड़े आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं और डिस्प्ले का साइज यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे होने वाला है। चलिए बात करते हैं कैमरास को लेकर। जहाँ पे कैमरास में यहाँ पे एक यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे बड़ा कर दिया है, वो कैमरा के अंदर है, जहाँ पे ये है कि आईफोन अल्ट्रा के ऊपर आपको सिर्फ 2 रियर कैमरास मिलेंगे, जहाँ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 48 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। इसमें आपको टेलीफोटो लेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब टेलीफोटो लेंस यहाँ पे नहीं होगा तो उससे दिक्कत यहाँ पे ये हो जाएगी कि आपको जो इसकी जूम कैपेबिलिटीज हैं जो आपको प्रो मॉडल से मिलती हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि एप्पल जो आईफोन अल्ट्रा का जो प्राइसिंग है वो आईफोन जो प्रो मैक्स सीरीज होती है, आईफोन 18 प्रो मैक्स जो होगा उससे भी यहाँ पे एक्सपेंसिव यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ मैं जानता हूँ, मुझे पता है इंडिया में तो स्पेसिफिक कोई यहाँ पे बाय इसको इतना यहाँ पे नहीं करेगा, बट आपको कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पे 2 डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको 2 यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरास यहाँ पे आपको मिलेंगे, जहाँ पे इनकी जो एग्जैक्ट मेगापिक्सल कितना होगा वो अब तक यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है, बट इसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि इसमें आपको दोनों ही कैमरास 18 मेगापिक्सल के आपको मिलेंगे। जहाँ 18 मेगापिक्सल कैमरास होने के बावजूद आपको यहाँ पे सेंटर स्टेज का सपोर्ट भी मिलेगा, जहाँ पे जब फेस टाइम कॉल्स यहाँ पे करेंगे, वीडियो कॉल्स यहाँ पे करेंगे तो आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिक आपके साथ मूव करता है और आपको इन पिक्चर यहाँ पे रखता है, मतलब आपका जो फ्रेम है वो आपका सेंटर पे फोकस रहेगा, बाकी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे मूव होता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर मुझे लगता है एप्पल का, जो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मैं काफ़ी वीडियो कॉल्स देता हूँ, मेरे मैकबुक एयर M4 पे ये इसका सपोर्ट है, तो मैं इसको कितनी बार यहाँ पे यूज़ किया, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। तो ये फीचर आपको अपने आईफोन अल्ट्रा पे भी यहाँ पे मिलेगा। बाकी फ्रंट में आपको होल पंच कैमरा मिलेगा, यानी कि डायनेमिक आइलैंड शायद नहीं देखने को मिलेगा, आपको एक सिंगल होल कैमरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे एंड्रॉइड फोन से यहाँ पे आता है। हो सकता है कि यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड भी यहाँ पे हमें दे सकता है, बट अभी कुछ श्योरिटी इस चीज़ पे हम नहीं कह सकते। बात करते हैं iOS को लेकर, तो जहाँ पे iOS 27 जो यहाँ पे आने वाला है एप्पल का, अब मुश्किल से 1 महीना यहाँ पे रह गया। देखिए अप्रैल यहाँ पे निकल चुका है, जून में एप्पल का इवेंट है, तो iOS 27 जो होगा वो उस तरीके से यहाँ पे एप्पल इसको ऑप्टिमाइज करेगा। बिकॉज देखिए आईफोन जो अल्ट्रा है वो फोल्डेबल आईफोन है, उसमें फीचर्स अलग हैं, उसका यहाँ पे जो डिस्प्ले 2 आपको देखने को मिलती हैं, तो उसको ना एप्पल को अपना iOS 27 हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पे करना पड़ेगा सिर्फ आईफोन अल्ट्रा के लिए, कि आईफोन अल्ट्रा पूरा यहाँ पे रेडी होना चाहिए। क्योंकि देखिए आईफोन अल्ट्रा सिर्फ एक बॉडी है, पर उसको यहाँ पे रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर को भी ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है। चाहे वो एप्लीकेशंस हो, चाहे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पे रेडी होना जरूरी है। तो इसलिए एप्पल iOS 27 नॉर्मल डिवाइसेस के साथ साथ आईफोन अल्ट्रा के लिए भी यहाँ पे अलग से कस्टमाइज कर रहा है और आपको सितंबर में ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे iOS 27 में आपको साइड बाय साइड मल्टीटास्किंग का सपोर्ट मिलेगा आईफोन अल्ट्रा के ऊपर,
ऊपर, और साथ में आईपैड जैसे आपको ऐप लेआउट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो नीचे जो डॉक होता है जैसे आईपैड में होता है वैसा आपको आईफोन अल्ट्रा में देखने को मिल सकता है। या जो थोड़े बहुत फीचर्स होंगे वो हो सकता है कि एप्पल आईपैड ओएस से यहाँ पे हमें दे सकता है, बट कंप्लीटली आईपैड यहाँ पे नहीं होगा। पहली बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कुछ आईपैड के फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज एक फोल्डेबल आईफोन एक आईपैड मिनी टाइप ये आईफोन है, तो उसमें फीचर्स हमें देखने को यहाँ पे थोड़े बहुत मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के चिपसेट को लेकर। तो जहाँ पे इस वाले आईफोन अल्ट्रा के ऊपर आपको मिलेगी एप्पल की लेटेस्ट A20 Pro चिपसेट, जो एप्पल के आईफोन 18 Pro, आईफोन 18 Pro Max के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। और साथ में आपको एप्पल का C2 यहाँ पे चिप मिलेगी, जो अब हम जानते हैं कि एप्पल खुद की यहाँ पे सेलुलर चिप्स यहाँ पे बना रहा है, सेलुलर वाईफाई चिप्स। तो अभी एप्पल की C1 चिप आई थी, अब एप्पल यहाँ पे देगा अपनी एप्पल C2 चिप, जो आपको वाईफाई कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी में काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देने वाली है। जहाँ पे जो A20 Pro चिप यहाँ पे होने वाली है वो एप्पल की 2 नैनोमीटर पे यहाँ पे बनेगी, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस, काफी एफिशिएंट होगी। और ये दोनों फीचर्स आपको आईफोन 18 Pro और 18 Pro Max में देखने को भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो A20 Pro चिपसेट एप्पल की मतलब फास्ट चिपसेट यहाँ पे होने वाली किसी भी फोन के अंदर इन कंपैरिजन टू आईफोन 17 Pro, A19 Pro चिपसेट कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पे होने वाली है। बाकी जो डिटेल चीज़ें इस चिपसेट के बारे में हमें पता चलेगा इवेंट में, जब एप्पल यहाँ पे इवेंट होगा सितंबर के ऊपर, बट फिलहाल अभी हमें यही यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस नए आईफोन अल्ट्रा के ऊपर आपको मिलेगी अपनी नई 12GB की रैम, जैसे A19 Pro चिपसेट के साथ आपको यहाँ पे मिलती थी, बट इसमें चेंज यहाँ पे होने वाला है। इसमें आपको LPDDR5 की रैम यहाँ पे देखने को मिलने वाली है इंप्रूव परफॉर्मेंस के साथ। जहाँ पे कहने का मतलब ये है कि A90 में भी सपोर्ट था 12GB रैम का, बट जो A20 Pro के साथ यहाँ पे जो रैम 12GB की आने वाली है वो A19 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पे होने वाली है, बिकॉज A20 Pro और ज़्यादा यहाँ पे छोटी हो चुकी है बिकॉज ऑफ 2 नैनोमीटर आर्किटेक्चर, तो उस वजह से परफॉर्मेंस काफी एफिशिएंट होगी, रैम काफी फास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। गाइस नेक्स्ट फीचर बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एप्पल ने एक चीज़ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करी है फ्रंट फेसिंग कैमराज में या फ्रंट फेसिंग सेंसर्स में, वो यहाँ पे है फेस आईडी। जी हाँ, जहाँ आईफोन अल्ट्रा के ऊपर आपको फेस आईडी यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 2 डिस्प्लेस देखने को मिलती हैं, तो शायद इसलिए उसको इंप्लीमेंट करना, जो एप्पल की फेस आईडी होती है वो 3D फेस आईडी होती है, तो उसको इंप्लीमेंट करना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एप्पल के लिए, या फिर कोई रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। उस वजह से आपको यहाँ पे मिलेगी टच आईडी, जैसे आपको अपने आईपैड्स के ऊपर मिलती है। जहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे आईपैड जो बेस आईपैड आता है या आईपैड मिनी आता है या कोई भी आईपैड आप देख लीजिए, उसमें आप देखेंगे जो टच आईडी होती है वो पावर बटन में यहाँ पे एम्बेडेड होती है, तो जब उसका आप यूज़ करेंगे तो उससे आप अनलॉक यहाँ पे कर पाते हैं। यही सेम चीज़ आईफोन अल्ट्रा के ऊपर भी यहाँ पे होगी, जहाँ आईफोन अल्ट्रा में आपको मिलेगा टच आईडी का सपोर्ट, जहाँ टच आईडी जो होगी वो आईफोन के पावर बटन में यहाँ पे इंप्लीमेंटेड करी जाएगी। ना ही आपको इसमें इन डिस्प्ले टच आईडी देखने को मिलेगी, आपको इसमें पावर बटन में देखने को मिलेगी। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने किया है, बिकॉज आईफोन अल्ट्रा है तो अल्ट्रा का मतलब होता है कि हर चीज़ अल्ट्रा, मतलब सब फीचर्स के मामले में बिल्कुल यहाँ एक बार यहाँ पे सेट करना, बट एप्पल ने कुछ चीज़ों में बार यहाँ हल्का सा डाउन यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए टच आईडी वैसे कन्वीनियंट है अपने आप में, बट फेस आईडी एक अपने बहुत यूनिक लगती है, जो उसकी एनिमेशन है या जो उसकी एक यूनिकनेस है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है टच आईडी कंपेरिजन में, बट कुछ नहीं कर सकते, एप्पल ने कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे किया है। देखिए गाइस, मैं आपको ना स्क्रीन पे कमेंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे एक यूजर ने यहाँ पे किया है, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि ये कहीं से भी ना आईफोन अल्ट्रा तो यहाँ पे नहीं लगता। आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब उनका ये कहना है कि ना ही इस आईफोन के ऊपर हमें फेस आईडी मिलती है, ना ही हमें ट्रिपल रियर कैमरास मिलते हैं, ना ही हमें लाइडा स्कैनर मिलता है आईफोन के प्रो सीरीज़ की तरह, तो कहाँ से ये कि अल्ट्रा आईफोन यहाँ पे होने वाला है। जहाँ पे ये उनका ये भी कहना है कि शायद एप्पल को ये सब चीज़ें यहाँ पे पता होंगी कि ये एक अल्ट्रा आईफोन नहीं खिला सकता, तो हो सकता है कि एप्पल सितंबर तो कुछ और नए यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे कर दे, जिससे एक अल्ट्रा कहलाने के लायक यहाँ पे बन जाए। बट फिलहाल ये फीचर्स को देखते हुए ये अल्ट्रा तो यहाँ पे कहीं दूर तक नहीं है, और मेरा भी बिल्कुल सेम ओपिनियन यहाँ पे निकल के आता है। बिकॉज अगर सपोज आप आईफोन अल्ट्रा के 2 लाख रुपए में यहाँ पे स्पेंड करते हैं, जो एप्पल की प्राइसिंग हो सकती है 1.5 लाख 2 लाख जितनी भी प्राइसिंग यहाँ पे होगी, उस प्राइसिंग में तो फिर सैमसंग का फोल्ड जो आता है वो यहाँ पे कई अच्छे फीचर्स यहाँ पे लेके आता है, कई एडवांस इंजीनियरिंग के साथ वो फ़ोन यहाँ पे निकल के आता है। तो अगर एप्पल को अपना आईफोन फोल्ड मार्केट में सेल करना है, तो एप्पल को कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए उसको प्लेस ऐसे करना होगा कि वो चीज़ यहाँ पे सेल हो, लोग टेम्प्ट हो उसको बाय करने के लिए। वो लोग अगर टेम्प्टिंग यहाँ पे बाय करने के नहीं होंगे तो ये भी एक फ्लॉप आईफोन बनके यहाँ पे रह जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे निकल के आता है। देखिए जो आईफोन अल्ट्रा का यहाँ पे प्राइस होने वाला है 256GB वेरिएंट के लिए, वो यहाँ पे होता है $2000। अब $2000 को अगर मैं इंडियन प्राइसिंग में देखूं तो करीब 2 लाख के रुपीज़ ये फ़ोन यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है, जैसे मैंने आपको बोला था। क्योंकि देखिए जो आईफोन की जो प्रो मैक्स वाली सीरीज़ होती है वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक या 1.9 तक जाती है, 1.8 तक जाती है 2 TB या 4 TB वेरिएंट के लिए। अब आईफोन अल्ट्रा तो ऑब्वियसली अल्ट्रा है, तो वो उससे महंगा ही होगा, तो इसे आपको 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में आईफोन देखने को मिल सकता है। बट अगर एप्पल में से कोई वीडियो यहाँ पे देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस आईफोन अल्ट्रा को इस तरीके से बनाएं कि आईफोन अल्ट्रा यहाँ पे अल्ट्रा रहने के लायक हो, या आपका फ्लॉप आईफोन यहाँ पे ना बने। और देखिए जो आईफोन अल्ट्रा है वो एप्पल का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन यहाँ पे होने वाला 2026 का।
पूरी ही एप्पल की हिस्ट्री में। तो आई होप कि एप्पल इसको एक इस तरीके से यहाँ पे लॉन्च करे कि लोग टाइम तो इसको बाय करने के लिए। तो गाइस ये था इसकी इस पूरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो हमें बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आप इस आईफोन अल्ट्रा को बाय करेंगे या आप इस आईफोन अल्ट्रा के यहाँ पे टेम्पटेड हैं इसको बाय करने के लिए। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन जरूर यहाँ पे बताइएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।